अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसएसटी जर्नल एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे। तो एफपीएससी के एसएसटी जर्नल के टेस्ट में 20% इंग्लिश के आते हैं, जबकि 80% एमसीक्यूज पेडागॉजी के आते हैं, मींस प्रोफेशनल एमसीक्यूज आते हैं। तो जहाँ तक इंग्लिश का ताल्लुक है तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर होता है वहाँ से आ जाते हैं। अभी यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमारे पास प्रोफेशनल एमसीक्यूज हैं, हम उनके हवाले से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ए ऑप्शन है एजुकेट, बी ऑप्शन है एडुसेरे, और सी ऑप्शन है एवोल्यूशन, डी ऑप्शन है लर्निंग। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो है वो सेकंड ऑप्शन भी है एडुसेरे। तो ये हमारे पास, हम इसको, उसके बाद हम सेकंड एमसीक्यू जो हमारे पास है एडुसेरे मींस, ए ऑप्शन है टू ड्रा आउट, बी ऑप्शन है टू गाइड, और सी ऑप्शन है टू पॉइंट आउट, डी ऑप्शन है टू हेल्प। तो इसमें हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है टू गाइड। उसके बाद तीसरा एमसीक्यूज है एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज द सेइंग ऑफ। ए ऑप्शन है प्लेटो, बी ऑप्शन है कोमियस, सी ऑप्शन है एरिस्टोटल, डी ऑप्शन है डीवी। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है वो एरिस्टोटल। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू है द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज दैट इट इज। ए ऑप्शन है प्रिपरेशन फॉर लाइफ, बी ऑप्शन है गेटिंग नॉलेज, सी ऑप्शन है लर्निंग, डी ऑप्शन है ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ग्रोथ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। फिफ्थ एमसीक्यू education according to John Dewey is A option preparation for life, B option getting knowledge, C option learning to do by doing, D option schooling। तो learning to do by doing, which of the following is not the characteristic of education? A option है lifelong activity, B option है factual absorption, C option है formal and informal activities, D option है experience of life। तो factual absorption हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। The basic source of educational objectives is A option है human experience, B option है schools, C option है educational psychology, D option है professional organization। तो human experience हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। According to Crow and Crow, the purpose of formal education is to, A option है make students more intelligent, B option है make students active and constructive members of society, C option है form definite opinions in the mind of students, D option है create good name for the nation। तो इसमें हमारे पास जो B option है make students active and constructive members of the society। Nine MCQs. Determining the aim of education is the responsibility of A option है parents, B option है teachers, C option है students, D option है society। तो D option करेक्ट है society। MCQ question है the real goal of education should be। A option है securing a certificate, B option है acquiring skills, habits and knowledge, C option है training to make living, D option है mastery of subject matter।
इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बी है, एक्वायरिंग स्किल्स, हैबिट्स एंड नॉलेज। पहले 1 नंबर एमसीक्यूज है, एजुकेशन प्लान्ड विद अ पर्टिकुलर एंड इन व्यू इज, ए ऑप्शन है फॉर्मल एजुकेशन, बी ऑप्शन है इनफॉर्मल एजुकेशन, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नन ऑफ ए एंड बी। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन फॉर्मल एजुकेशन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 12 है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज, ए ऑप्शन है फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, बी ऑप्शन है रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, सी ऑप्शन है नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, डी ऑप्शन है फ्यू रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, फॉर्मल एजुकेशन हैज, ए ऑप्शन है फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, बी ऑप्शन है रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, सी ऑप्शन है नो एंट्री, नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, डी ऑप्शन है फ्यू रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी ऑप्शन है रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। क्वेश्चन 14 है, इनफॉर्मल एजुकेशन हैज, ए ऑप्शन है फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, बी ऑप्शन है रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, सी ऑप्शन है नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, डी ऑप्शन है फ्यू रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है उसी ऑप्शन है नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज, ए ऑप्शन है इनफॉर्मल एजुकेशन, बी ऑप्शन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सी ऑप्शन है फॉर्मल एजुकेशन, डी ऑप्शन है लर्निंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एजुकेशन इज इम्पोर्टेड मोस्टली बाय करस्पॉन्डेंस इन, ए ऑप्शन है इनफॉर्मल एजुकेशन, बी ऑप्शन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सी ऑप्शन है फॉर्मल एजुकेशन, डी ऑप्शन है टेक्निकल एजुकेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, एजुकेशन इज नॉट प्री प्लान्ड इन, ए ऑप्शन है इनफॉर्मल एजुकेशन, बी ऑप्शन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सी ऑप्शन है फॉर्मल एजुकेशन, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास इनफॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनफॉर्मल एजुकेशन इज, ए ऑप्शन है जस्ट स्कूलिंग, बी ऑप्शन है टाइम बाउंड, सी ऑप्शन है लाइफ लॉन्ग और डी ऑप्शन है प्री प्लान्ड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो लाइफ लॉन्ग। What is the most important element in of normal non-formal education? ए ऑप्शन है टीचर, बी ऑप्शन है स्टूडेंट, सी ऑप्शन है मीडिया, डी ऑप्शन है स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन मीडिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? ए ऑप्शन है स्कूल, बी ऑप्शन है म्यूजियम, सी ऑप्शन है लाइब्रेरी, डी ऑप्शन है होम। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होम है। देखो फ्रेंड्स, एजुकेशन के हमारे पास दो टाइप होते हैं,
फॉर्मल इन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो होता है जो कि नॉर्मली हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि हम शुरू में बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज जाता है, तो ये हमारे पास एक सिस्टम होता है फॉर्मल एजुकेशन का। ये हमारे पास एक प्री प्लान एक्टिविटी होती है और ये हम एक करिकुलम के तहत बच्चे को हम रन करते हैं। जबकि इनफॉर्मल एजुकेशन हम पूरी लाइफ सीखते हैं, हमने कुछ भी सीख लिया, हम घर में सीखते हैं, हम शहर से सीखते हैं, हम दोस्तों से सीखते हैं, हम पेरेंट्स से सीखते हैं, हम मीडिया से सीखते हैं, तो वो हमारे पास इनफॉर्मल एजुकेशन होगा। देखो ये जो मैं आपको एमसीक्यूज बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं एफपीएससी के हवाले से। एसएसटी के टेस्ट में ये कई दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम रोजाना के हिसाब से एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये कुछ 250 एमसीक्यूज हैं, अगर आप इन सबको प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करेंगे एसएसटी जनरल के टेस्ट में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।